नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे G20 समिट के बारे में। देखिए, ये 17 G20 समिट है जो कि बाली इंडोनेशिया में होगा। अगर हम बात करें G20 ग्रुपिंग की, तो देखिए इसको 1999 में बनाया गया था। हुआ क्या था कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1990 में, जिसने हिट किया था ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को। अगर हम बात करें इस ग्रुप के एम की, तो इस ग्रुप का काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना मिडिल इनकम कंट्रीज में। टुगेदर अगर हम बात करें G20 कंट्रीज की, तो देखिए ये 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन को इंक्लूड करती है, 80% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती है और उसके साथ ही जो 75% का ग्लोबल ट्रेड है वो इन्हीं कंट्री में होता है। अगर हम बात करें इस ग्रुप के मेंबर्स की, तो देखिए यहाँ पर आता है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन। और स्पेन यहाँ पर एक ऐसा कंट्री है जो परमानेंट गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया जाता है, बट ये G20 का मेंबर नहीं है। अगर हम बात करें इसकी प्रेसिडेंसी की, तो वो हर साल रोटेट होती है G20 मेंबर्स में। इस बार की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया के पास है। उसके साथ ही इसमें एक टोरिका का कंसेप्ट भी है। टोरिका का मतलब होता है 3, और 3 यहाँ पर कौन होते हैं? देखिए, वो मेंबर जिसके पास अभी करंट में प्रेसिडेंसी है, वो मेंबर जिसके अगले साल प्रेसिडेंसी होगी, और जो मेंबर जिसके पास पिछले साल प्रेसिडेंसी थी, वो तीनों मिलकर एक टोरिका बनाते हैं। और जो टोरिका है उसको इसलिए बनाया जाता है ताकि जो G20 का एजेंडा है उसमें कंटिन्यूटी बनाई जा सके। अगर हम बात करें करंट टोरिका की, उसमें 3 कंट्री हैं जो है इंडिया, इंडोनेशिया और इटली। अगर हम बात करें इसके मैंडेट की, तो देखिए यहाँ पर कोई भी सेक्रेटरीट तो है नहीं, लेकिन जो G20 कंट्री होती हैं वो अपना एक एक शेरपा यहाँ पर नियुक्त करती हैं। उस शेरपा का काम होता है कि वो G20 कंट्री के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं और जो सेंट्रल बैंक गवर्नर हैं उनके साथ मिलकर काम करे। अगर हम बात करें इसकी प्राइमरी मैंडेट की, तो देखिए इसका प्राइमरी मैंडेट ये है कि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश किया जा सके डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, ताकि फ्यूचर में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो ना आ सके। अब अगर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताऊं, तो देखिए 1999 में जब ये ग्रुपिंग बनी थी, तो यहाँ पर मोस्टली जो मीटिंग होती थी वो फाइनेंस मिनिस्टर्स और गवर्नर्स की होती थी, सेंट्रल बैंक्स के डिफरेंट कंट्रीज के। बट 2008 एक ऐसा साल था जहां से ये जो मीटिंग थी वो गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर से शिफ्ट होकर ये चली गई हेड ऑफ स्टेट पे। मतलब 2008 के बाद से रेगुलर इनकी मीटिंग हो रही है, और इसमें जो कंट्री के सबसे बड़े लीडर होते हैं वो आपस में बैठकर मीटिंग्स करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, इंडिया की मीटिंग होती है RIC के साथ, यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना के साथ। कभी कभी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोर कंट्रीज़ के साथ भी मीट कर लेते हैं। कैरेबियन कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उनके साथ मीटिंग कर लेते हैं, EU के साथ मीटिंग कर लेते हैं, और इवन जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियंस के जो मेंबर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग कर लेते हैं। मोस्टली यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ होती हैं वो उसी कंट्री के साथ मीटिंग करती है जिसके साथ उसके कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। फिलहाल आप ध्यान रखिएगा, जो G20 का ये समिट है वो 17वां समिट है, और ये इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है। 18वां समिट जो कि 2023 में होगा वो इंडिया में होगा, और उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने जो G20 का लोगो है और जो वेबसाइट है उसको लॉन्च कर दिया है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।